बताऊंगी, जो बच्चे स्कूल में टॉप करते थे उन्हीं सब्जेक्टों में सबको री दे रखी है। ऐसा क्यों? क्या बच्चे 2-3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं, खासकर लड़कियां। इन्हें ये नहीं पता कि लड़कियां कितने मतलब झंझटों से कॉलेज में आती हैं और ये री दे देते हैं। घर वालों की क्या क्या सुननी पड़ती है पता है। मैंने अपना भी हिस्ट्री का पेपर पूरा कंप्लीट कर रखा था। हर एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को नहीं आता, क्योंकि मैंने नाइट में पढ़ाई की थी। और फिर भी सर इन्होंने 3 नंबर दे रखा है हिस्ट्री में कंपार्ट, सिर्फ पैसों के चक्कर में कंपार्ट दे रखा है। ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल खराब लग रही है मेरे को, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद भी कंपार्ट आएगा तो हम क्लास ही नहीं लगाएंगे, पढ़ने की तार मारेंगे। हमें नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी, चाहे तो हमें पास करे या हमारे रिचेकिंग के फॉर्म भरे। क्योंकि हमें ना सर ये पेपर इतना कर रखा था, हिस्ट्री में सर टॉप किया था मैंने अपने 12th क्लास में, और उसी में कंपार्ट दे दिया। हाँ मैं मान लेती हिंदी इंग्लिश में तो आता, वो भी मतलब ठीक है। जो जो सब्जेक्ट में हम टॉप थे उसी में कंपार्ट दे रखा। तो मेरे को नहीं लगता सर इन्होंने पैसों के चक्कर में हमारा ये कर रखा है। मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। कौन से कॉलेज में पढ़ते हो? क्या? कौन से कॉलेज? ज्योतिराम फुले। क्या नाम है? क्या? संजू। जी हम आज इसलिए इकट्ठा हुए हैं, हमारा पेपर लिए गए थे और पेपर का रिजल्ट आया गया। उसमें बहुत गंदा रिजल्ट दिया गया, जिसमें साइकोलॉजी का ना टीचर कॉलेज में और ना यूनिवर्सिटी टीचर दे रही ना कुछ, और बच्चे फेल कर दिए गए हैं, जिस कारण 36 बच्चे क्लास में 36 के 36 फेल किए गए हैं। ना हमारे पास टीचर, या तो हमें टीचर प्रोवाइड करो, इस बार तो हमें पास करो, क्योंकि थर्ड सेम में हमारे इसी सब्जेक्ट में रिया और किसी सब्जेक्ट में री नहीं है। कौन से कक्षा में पढ़ते हो? BA थर्ड ईयर थर्ड सेम। सभी बच्चे फेल हैं। हमारी साइकोलॉजी क्लास में पूरी की पूरी क्लास फेल कर रखी है, कोई एक भी बच्चा पास नहीं करा। कितने बच्चे? 36 की 36 बच्चे हैं, 36 ही फेल है। और किस सब्जेक्ट और में भी हिंदी 470 स्टूडेंट है। तकरीबन बच्चे फेल हैं। हाँ जी 350 फेल है 350 फेल जी। पिछली बार BA मिताली। क्या मांग कर रहे हो? कानपुर यूनिवर्सिटी ने दिसंबर 2022 में स्टूडेंट्स के एग्जाम कंडक्ट किए थे, जिनका रिजल्ट अभी आ चुका है। लेकिन पिछले 4 सेमेस्टर में स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स दे रखे हैं। अब की बार स्टूडेंट्स को 4 या 5 मार्क्स से फेल किया गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? जबकि स्टूडेंट्स को अगर 4-5 मार्क्स आते तो फिर उनका एडमिशन क्यों कराया गया कॉलेज में? यूनिवर्सिटी ने क्यों उनको एलिजिबल कराया गया कि हाँ वो एडमिशन ले सकते हैं? आज का युवा, आज का छात्र संघ आने वाला भविष्य है भारत का। अगर इनको निःशुल्क पास नहीं किया गया रिवैल्यूएशन से तो हम हड़ताल करेंगे यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी का ईट सेट बढ़ाने का काम करेंगे। कितने बच्चों को री आई है? ऑलमोस्ट 250-200 बच्चों को दी आई है ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है, जिनके पास ज्योग्राफी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को, उनको इंग्लिश में री दी हुई है। इंग्लिश और ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स को काफी सारी री दी हुई है। साइकोलॉजी में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, उनको 44 स्टूडेंट्स को री दी हुई है यूनिवर्सिटी ने। यूनिवर्सिटी ने एक स्कैम कर रखा है। यूनिवर्सिटी के पास पैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को री दे दी कि री देने के बाद कि वो हमारे पास पैसे कलेक्ट होंगे, उससे वो अपना फायदा निकाल सके। सरासर ये गलत बात है यूनिवर्सिटी की। अगर यूनिवर्सिटी को पैसे चाहिए थे तो वो हमारे आंसर शीट के पैसे लगा सकती थी, जिससे हर एक स्टूडेंट आराम से पैसे सबमिट करा सकता था। लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी ने गलत किया है। कह रहे हैं ज्योग्राफी का टीचर भी नहीं है पढ़ाने। ज्योग्राफी के टीचर है, साइकोलॉजी की सिलेबस भी फिक्स नहीं कर रखा यूनिवर्सिटी ने। कोई यूनिट कहाँ से उठा कर दे देती है। ना ही इस यूनिवर्सिटी की बुक है कि स्टूडेंट्स एक ढंग से पढ़ सके। इस सिस्टम में कहाँ कमी रखी है? BBA फाइनल है। फाइनल में सभी बच्चों को है। फाइनल में सभी बच्चों को री दे रखी है। अनु सरावत। क्या मांग करते हो? हम मांग करते हैं कि निःशुल्क विदाउट एनी फीस बच्चों को एग्जाम को दोबारा चेक किया जाए और उनको पास किया जाए। अगर पास नहीं किया गया तो यूनिवर्सिटी को इस पर पछताना पड़ेगा। हम हड़ताल करेंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले। रही हूँ। हमारा जो आपकी बार ये जो एग्जाम लिए गए थे उसमें से सभी बच्चों को उन्होंने री दी गई है, और जिन बच्चों के पास ज्योग्राफी नहीं है उन्हें हिंदी इंग्लिश में री दी गई है। किसी को 4 मार्क्स, जो क्लास के टॉप वाले बच्चे हैं उनको 4 या 3 मार्क्स दिए गए हैं। अगर हम बच्चों को 3 या 4 मार्क्स आते हैं तो फिर 5th सेमेस्टर से बच्चे कैसे आ गए? और उन्हें यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कह दिया। पहली बात तो यूनिवर्सिटी कोई सिलेबस नहीं फिक्स कर रही है। अगर बच्चे कहीं से उठा के वो कर रहे हैं, लेट रिजल्ट दे रहे हैं, उसकी बात अगर 30 तारीख को हमारा रिजल्ट आया तो 1 तारीख को हमारी लास्ट डेट दी गई है डी के फॉर्म के लिए। और 500 रुपए बच्चे कहाँ से लेके आएंगे और कहाँ से बच्चे भरेंगे? अगली बार फिर जो गरीब करके हैं, जिनकी मैरिड है, उनके ससुराल वाले ये बोल रहे हैं कि पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने घर पे बैठ जाए। और जो बच्चा गरीब है वो उनको री दी गई है, उनके घर के बोल रहे हैं कि घर का काम करो। तो अब ये वैसे ही खट्टर सरकार बोल रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ पे बेटी बचाओ, कहाँ पे? कोई सी भी यूनिवर्सिटी में जाके देख लो, सभी बच्चों के साथ ऐसे MD यूनिवर्सिटी में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और कुछ धरने पर बैठे हैं। अब ये BPS यूनिवर्सिटी है, ये भी ऐसा कर रही है। जितने भी BPS यूनिवर्सिटी से कॉलेज जुड़े हुए हैं, सभी कॉलेजों में इतना गंदा रिजल्ट आया है। तो आपके यहाँ कितने बच्चे फेल आए हैं?
250-300 बच्चे खाली जोग्राफी के फैले हैं और हिंदी इंग्लिश के बाकी डाटा तो रह ही गया है। ये देखो डाटा कलेक्ट किया हुआ है, ये डाटा देखो हमारा, ये अभी रह गया, ये जियो गए हैं। और जो बच्चे पास हुए वे ग्रेस पे पास हुए, या तो 1 नंबर से पास किए गए हैं या 2 नंबर से पास किए गए हैं बच्चे, वरना सभी बच्चे जो टॉप हैं उनको 4 या 3। ये बताओ 10 नंबर के तो छोटे क्वेश्चन आते हैं, क्या बच्चे 10 नंबर के भी नहीं करे? अगर बच्चों को कुछ भी नहीं आ रहा तो 5th सेमेस्टर से बच्चे कैसे आ गए हैं? कितने नंबर मिले हैं दूसरे से? 4 दूसरे सब्जेक्ट में 70, 75, 86 ऐसे नंबर आए हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहले 80 या 70% से कम मार्क्स लेता हो, और आपकी बार उन बच्चों को री दी गई है। अब ये बताओ जो बच्चा MA या और कुछ करने की सोच रहा है उसको एडमिशन कहाँ पे मिलेगा? यूनिवर्सिटी की तो पैसे के लिए 2 मिनट लग गई है, उन्होंने तो ठा के री दे दी, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि बच्चे के भविष्य पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया है। प्रिंसिपल करेंगे दोबारा रीचेक? हाँ, हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है और प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि दोबारा रीचेकिंग का करेंगे, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता ना। अब तो हम प्रिंसिपल की सर की वजह से आराम से बैठे हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं होता। हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वहाँ पे हड़ताल पे बैठेंगे, और फिर भी यूनिवर्सिटी नहीं करी है तो यूनिवर्सिटी को उसका बहुत मतलब नुकसान पछतावा होगा। क्या नाम है आपका? ज्योति सर।